ओम नमो नारायण। नर्मदा अध्यात्म मंच से समय समय पर हम विभिन्न जानकारियाँ, सत्संग, रामचरितमानस, कुछ वेद की चर्चा और पूजन पाठ के इत्यादि समय समय पे आपको बताते रहते हैं। अभी पितृपक्ष में आपने हमारे बहुत से वीडियो देखे। आज हमें कागज़ में लौटते समय, फाइल देखते समय एक बहुत बड़ा सार गर्भित आलेख प्राप्त हुआ है, जिससे मेरा मन हो रहा है कि आपको ज़रूर सुनाऊं, और ताकि आप भी अपने समाज के बारे में जो भी आपकी धारणाएं क्या है वो मुझे तक पहुंचाएं, और आपने सुनकर के आपका क्या निष्कर्ष निकाला वह निष्कर्ष भी मुझे बताएं। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर गोस्वामी पत्रिकाएं बहुत निकला करती थी पहले। आजकल तो मैं समझता हूं कि एक दो ही हैं। एक कोटा से निकलती है गोस्वामी आभा, और एक अतीत गौरव नाम से यहाँ से जामनगर से गुजराती में निकलती है। और भी कोई यदि निकलती हो तो मेरे जानकारी में नहीं है। उन दिनों में, जिन दिनों में ये आलेख प्रकाशित हुआ है, उन दिनों में भी गोस्वामी विभूति नाम की एक पत्रिका निकाला करता था, और उसके कारण मैं भी देश के कुछ विद्वानों के संपर्क में था। उसका भी इसमें उल्लेख मिलेगा आपको। तो डॉक्टर गजेंद्र गिरी दिल्ली के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, चिंतक हैं, समाज के प्रति चिंता करते हैं। उन्होंने एक गोस्वामी संगठन, शंकाएं और समाधान, ये गोस्वामी कल्याण पत्रिका बहुत पहले दिल्ली में से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक थे डॉक्टर रघुवीर गिरी, बड़े विद्वान संपादक थे। देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ ना कहते हुए आप तक मैं ये आलेख के एक एक शब्द पहुंचा रहा हूं। आप ज़रूर सुनिए, पढ़िए और अपने विचार अपने देने की कृपा करें। तो देखिए, सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं। गोस्वामी स्वयं में एक इतना व्यापक शब्द है जो गो से पृथ्वी या इंद्रियां का अर्थ लगाकर समस्त मानव जगत को अपने में समाहित कर लेता है। वास्तव में इस नाम को धारण करने वाला व्यक्ति मानसिक विकारों, जाति पाति जैसी तुच्छ विनाशकारी विचारधाराओं से बहुत ऊपर होना चाहिए। ये ऐसी मान्यता है उनकी। अब प्रश्न है कि क्या गोस्वामी उपाधिधारी लोगों में आज वे लक्षण हैं जो शब्द की सार्थकता प्रकट करते हैं? यह शंका प्रकट की है उन्होंने। जैसे गोस्वामी शब्द है तो क्या उसकी सार्थकता है, क्या कुछ आचरण समझ में आते हैं? मेरे विचार से उत्तर है नहीं। अगर उत्तर हाँ में होता तो हमें आम आदमी की बार बार गोस्वामी शब्द की व्याख्या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी स्थिति यही है। गोस्वामी या इसके अंतर्गत आने वाली किसी भी उपाधि का जब भी आप उल्लेख करते हैं तो आप पर अनेक प्रश्नों की बौछार हो जाती है, क्योंकि आम व्यक्ति इन नामों से परिचित नहीं है। अगर हम वास्तव में गुरु हैं या मानव जाति में श्रेष्ठ हैं तो लोग हमें क्यों नहीं जानते? एक प्रश्न उठाया उन्होंने। मानव इसलिए कि कालांतर में, शायद इसलिए कि कालांतर में हम कर्तव्यच्युत हो गए और अपनी परंपरा से दूर ऐसी जगह भटक गए जहाँ हम स्वयं को भी भूल गए। ऐसी अवस्था में गोस्वामी उपाधि धारण करने वाले लोग मात्र एक जाति के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। आम व्यक्ति की भांति कृषि, व्यवसाय, सरकारी संस्थाओं में सेवा, श्रम करके आजीविका कमा रहे हैं। अगर गुरु का स्थान बनाकर कुछ गोस्वामी गुरु का कार्य भी कर रहे हैं तो मानव कल्याण के उद्देश्य से नहीं, बल्कि पेट भरण के लिए। ये उनके विचार हैं लेखक के। पिछले कुछ दिनों से गोस्वामी लोगों को समाज उत्थान के उद्देश्य से गठित की गई या की जा रही संस्थाओं, उनसे संबंधित लोगों के सामने दूसरा प्रश्न उठ रहा है, क्या दशनामी के अलावा भी कोई गोस्वामी होते हैं? एक प्रश्न फिर उठाया उन्होंने। क्या दशनामी के अलावा भी कोई गोस्वामी होते हैं? क्या दशनामी के साथ अन्य गोस्वामी लोगों के संगठन के नाम पर तालमेल बैठ सकती है? देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न उठाए हैं जिनके बारे में आप भी सोचेंगे। अगर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं में हैं
तो फिर समाज सेवा का ढोंग रचने वाले लोग आज तक समाज को क्यों गुमराह कर रहे हैं? लीजिए, ये समाज सेवकों को उन्होंने खबर ले ली उनकी। परंतु पहले प्रश्न का उत्तर स्वयं दशनामी गोस्वामी शब्द से मिल जाएगा। जब दशनामी एक प्रकार होता है तो अन्य प्रकार भी अवश्य होगा। परंतु कुछ लोग एक वर्ग को दूसरे से भिन्न, एक को शुद्ध और दूसरे को अशुद्ध समझते हैं। आज भी वही विचारधारा चल रही और आपसी तालमेल को स्वीकार नहीं करते। उन लोगों के पास उन गोस्वामी बंधुओं के लिए क्या सुझाव है जो दशनामी या यतियों में स्वेच्छा से शादी संबंध कायम करते रहे हैं या जिन्होंने नाथ नामी गोस्वामी लोगों में शादी संबंध कर रखे हैं? देखिए, कहीं कहीं आपके राजस्थान में तो विशेष रूप से नाथ नामी गोस्वामियों के साथ दशनामी गोस्वामियों का संबंध आज भी होता है। क्या शुद्धता के नाम पर इन सभी गोस्वामी लोगों को अशुद्ध घोषित करके अपने से अलग कर लिया जाएगा? वैसे तो शुद्धता या अशुद्धता मन वचन कर्म से होती है, ये भी बता रहे हैं, मात्र जन्म से नहीं। फिर भी शुद्धता के नाम पर कोई अभियान चलाया जाए तो शुद्धता का मापदंड क्या होगा? दशनामी गोस्वामियों को ही लीजिए, जो मात्र दशनामी होने पर अपने को शुद्ध मान लेते हैं। इनमें भी एक विषय पर मतभेद है। बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोस्वामी उन लोगों को अशुद्ध मानते हैं जो स्वयं को शंकराचार्य की संन्यास परंपरा से गृहस्थी में आना स्वीकार करते हैं। ये देखिए पॉइंट आउट, यानी इसके द्वारा रेखांकित करिए इन वाक्य को। देखिए, वो पूरी जानकारी दे रहे हैं देश भर की। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोस्वामी उन लोगों को अशुद्ध और पतित मानते हैं, उन लोगों को जो स्वयं को शंकराचार्य की संन्यास परंपरा से गृहस्थ में आना स्वीकार करते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा उन दशनामी लोगों का क्या होगा जो स्वयं को इसी परंपरा का मानकर पूर्वजों को जाट, राजपूत, अन्य वर्ण से बने सन्यासी का पुनः गृहस्थ आश्रम में आना मानते हैं? लीजिए, हरियाणा वगैरह में तो लोग ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज जाट थे, सन्यासी हो गए थे, हम उनकी औलाद हैं। और शादी विवाह के समय शंकराचार्य की संन्यास परंपरा में स्थापित की गई मढ़ी को अपना गोत्र जैसे सहजनाथी, कुसुमनाथी आदि स्वीकार किए हुए हैं। ऐसी अवस्था में तो मेरे शुद्ध दशनामी बंधु समस्त भारत में मुट्ठी भरी रह जाएंगे। फिर इन शुद्ध लोगों ने भी जाने अनजाने में उन अशुद्ध लोगों के साथ शादी संबंध भी स्थापित कर लिए। लीजिए, आप जो अपने आप को शुद्ध कहते हैं, उन लोगों ने भी जो अशुद्ध, जिनको अशुद्ध भी मानते हैं, उनके साथ भी संबंध कर लिए। अगर इतिहास को देखें तो शुद्धता शायद कहीं भी नज़र नहीं आए, क्योंकि अनेक आक्रमणकारी इस देश में बाहर से आए। अनेक वर्षों तक हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। कई बार धर्म परिवर्तन हुआ। देश की किसी भी जाति के अनेक विदेशी जातियों का रक्त वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध किया जा सकता है। अब शुद्धता और अशुद्धता के प्रश्न पर बेचारे उन नामों का क्या होगा जो शुद्ध गोस्वामी का ढोल पीटने वाले बंधुओं का उन लोगों के विषय में क्या निर्णय हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह अनजाने अनजाने में किया है? अब एक प्रश्न और उठा दिया उन्होंने कि जो अपने आप को शुद्ध कहते हैं कि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। अब उन लोगों के लिए क्या है जिन्होंने अंतरजातीय कर लिया विवाह? आज हमारी सरकार और नेता इस प्रकार के विवाहों को प्रोत्साहन दे रहे हैं क्योंकि शायद यही नीति जाति पाति जैसी तुच्छ दीवार को तोड़कर मानव का कल्याण कर सकती है। कई बार किसी विशेष परिस्थिति में लोग दूसरी जाति या धर्म की कन्याओं से शादी कर लेते हैं। इस प्रकार के गोस्वामी लोगों से शुद्ध दशनामी कहलाने वाले लोग भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ये भी भैया यथार्थ है। क्या इन सभी की अशुद्ध घोषित करके अशुद्ध घोषित करके संगठन से निकाल दिया जाएगा? फिर प्रश्न खड़ा किया उन्होंने। मात्र सैद्धांतिक रूप से या स्वयं को शुद्ध कहने से काम नहीं चल पाता। यानी क्या अपने आप को ढोल पीटते रहो कि हम बड़े शुद्ध हैं, तो लेखक का मत है कि इससे काम नहीं चलेगा भाई। अगर हमें भौतिक संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो व्यवहारिकता को प्रधानता देनी होगी। इस वाक्य पे भी अंडरलाइन कीजिए।
फिर से ध्यान दीजिए, आप सभी गोस्वामी जनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण शंकाएं प्रश्न उठाए गए हैं। अगर हमें भौतिक संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो व्यवहारिकता को प्रधानता देनी होगी। अगर आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा को ही ले लिया जाए, 10 नामी लोगों में से कितने शंकराचार्य के अद्वैत मत का समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? और समझते नहीं, इसलिए तो अब बड़ा प्रचार चल रहा है कि भाई अद्वैत मत के बारे में चर्चा होगी, विशेष शंकराचार्य के मत के बारे में बताया जाएगा। तो फिर जगत गुरु बनने का कौन सा लक्षण रह गया भाई? शुद्ध अशुद्ध की दीवार को समाप्त करने के लिए समाज के इतिहास, उन विद्वानों की कृतियों का उल्लेख करना आवश्यक है। लीजिए, कुछ कृतियों का, कुछ पत्रिकाओं का उल्लेख करेंगे वो, जिन्होंने यह भेदभाव कभी सोचा ही नहीं था। अपनी पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में 10 नामी के साथ अन्य लोगों का भी सम्मान पूर्वक जिक्र करते रहे हैं। अब सुन लीजिए, वहाँ से शुरू करते हैं। वो छपरा सम्मेलन में बिहार के विद्वान DAV कॉलेज सीवान के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल प्रोफेसर मुनीश्वरानंद गिरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संगठन के लिए आपसी भेदभाव मिटाना होगा। अगर हमारे कुछ भाई काल चक्र के कारण मार्ग से भटक गए हैं तो उन्हें सद्मार्ग दिखाना होगा। महानता सभी को गले लगाने में होती है। दिल्ली में श्री आनंद देवगिरी की अध्यक्षता में 1982 में हुई सभा में डॉक्टर रघुवीर गिरी ने गोस्वामी संगठन की तुलना पावन गंगा से की थी। ध्यान दीजिए, एक एक बात पर बड़ा ही महत्वपूर्ण आलेख है, आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी फाइलों से ढूंढ के लाया हूँ मैं। जिस प्रकार पतित पावनी गंगा में अनेक नदी नाले मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं और गंगा सभी को स्वीकार करती है, पवित्र बनी रहती है, इसी प्रकार गोस्वामी अपनी विशालता कायम रखने के लिए व्यापक विचारधारा अपनाएं। फिर से सुनिए, लेखक का क्या मत है? इसी प्रकार गोस्वामी अपनी किसी प्रकार गंगा जी की तरह अपनी विशालता कायम रखने के लिए व्यापक विचारधारा अपनाएं। संगठन के नाम पर छोटे छोटे भेदभाव समाप्त करें। सभी समधर्मियों को समेटकर उन्हें पुनीत पथ पर अग्रसर कर अपनी प्राचीन गुरुता प्राप्त करें। गोस्वामी, अब सुनिए आगे। अब एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया है भाई, गोस्वामी तत्व भास्कर। गोस्वामी इतिहास का एक बहुत बड़ा पुराना ग्रंथ है। गोस्वामी तत्व भास्कर नामक ग्रंथ में गोस्वामी दुर्वासा गिरी ने लिखा है, शोक है हम धर्माचार समाज अपने भाइयों को अपना भाई कहकर स्वीकार करना नहीं चाहते। वर्णाश्रम में संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। ये कौन कह रहे हैं? ये दुर्वासा गिरी है बिहार के। इन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है एक, गोस्वामी तत्व भास्कर। ये क्या लिखते हैं वो? त्यागी सन्यासी का वंश, शिष्य परंपरा से दीक्षा सन्यासी का वंश पुत्रादि उत्पन्न करके चला रहा है। ये मानता है भैया उनकी कि सन्यासी के पुत्र भी हुए हैं और सन्यासी के शिष्य भी। इन पुत्र से शिष्य दोनों से परंपरा चली है। इन्हीं दीक्षा सन्यासी को गृहस्थ सन्यासी या योगी कुल कहते हैं। ये प्रश्न 13 पे दिया है। माधवाचार्य और आनंदगिरी शंकर दिग्विजय से पता चलता है कि स्वामी शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के सहारे योग बल से उत्कर्ष प्राप्त करने वाले पाशुपतों को मिला लिया था। दोनों ने एक दूसरे के मत को स्वीकार कर वैदिक धर्म का प्रचार किया था। प्रश्न 18 कहाँ से लिया ये? माधवाचार्य आनंदगिरी के द्वारा लिखा शंकर दिग्विजय। अच्छा चलिए आगे। योगी गणों की बोली में नाद व बिंदु 2 प्रकार सन्यासी कहे जाते हैं। बिंदु बीजवाचक है, अर्थात संतान उत्पत्ति करने वाले सन्यासी। नाद शब्दवाचक है, शब्दक्रम अर्थात शिष्य परंपरा वाले त्यागी सन्यासी कहे जाते हैं। किंतु बिंदु शब्द पशुपत शैव एवं मंत्र तंत्र विचारकों में प्रचलित है। ये बिंदु सन्यासी शिव संप्रदायी होते हैं। भारत में 3 संप्रदाय के लोग गोस्वामी नाम से, आगे देखते हैं, आगे बता रहे हैं वो गोस्वामी और कौन कौन लिखते हैं, ये उनकी अपनी जानकारी के अनुसार। देखिए, भारत में 3 संप्रदाय के लोग गोस्वामी नाम से पुकारे जाते हैं। गोकल्य गोस्वामी, बल्लवाचार्य के संप्रदाय,
वैष्णवों की एक पदवी है। ये तेलुगु ब्राह्मण होते हैं। इनके उपास्य राधा कृष्ण हैं तथा ये लोग भी गुरु का काम मंत्र उपदेश दिया करते हैं। बंगाल के गोस्वामी ब्राह्मणों का भी एक भेद है। ये भी वैष्णव होते हैं तथा मंत्र दीक्षा ये भी दिया करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के उपासक हैं। और तीसरे हैं दशनामी गोस्वामी होते हैं, जो शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे। अब आगे लिखते हैं कि साहित्यकार गिरिमोहन गुरु संपादक गोस्वामी विभूति होशंगाबाद ने अपने शैव और वैष्णव लेख में इन दोनों के भेद का निवारण करते हुए उल्लेख किया कि पुष्टि मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य और गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु दोनों सन्यासी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। इसी प्रकार राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश भी पहले सन्यासी आनंद तीर्थ, बाद में माधवाचार्य द्वारा चलाए हुए माधव मत के मानने वाले थे। रामानुज संप्रदाय वैरागी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ पंचरात्र में शैव एवं वैष्णव के समन्वय वाली नीति स्पष्ट दिखाई देती है। शायद यही कारण है कि श्री गिरिमोहन गुरु ने नाथ नामी गोस्वामी शीर्षक से अपने ग्रंथ गोस्वामी प्रकाश में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है और गोस्वामी विभूति नवंबर 1983 में राजस्थान नाथ समाज के सम्मेलन की घोषणा करके शुभकामना प्रेषित की है। साथ ही गोस्वामी विभूति के प्रकाशन में डॉक्टर हरिहर यति वाराणसी से सहयोग लेते रहे हैं। श्री गिरिमोहन गुरु द्वारा स्थापित गोस्वामी सेवा संस्थान होशंगाबाद के गठन में डॉक्टर हरिहर यति का संरक्षक का स्थान प्राप्त है। गोस्वामी संसार नवंबर 1981, ये उन्होंने प्रमाण भी दिया है। पृष्ठ नंबर 4 पर दिया है। इसी आशय को लेकर शायद प्रांतीय गोस्वामी सम्मेलन उत्तर प्रदेश के आयोजकों ने नाथ द्वारा के महंत राजगुरु को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। गोस्वामी विभूति जून 1981। अब आगे चलिए। ये तो हुई हमारी होशंगाबाद की पत्रिका के बारे में उन्होंने क्या लिखा। अब ये गोस्वामी महादेव गिरी की बारे में बता रहे हैं। गोस्वामी महादेव गिरी शंभू प्रयाग एवं गोस्वामी हरिश्चंद्र गिरी मेरठ आदि द्वारा संपादित गोस्वामी पत्रिका के राजस्थान अंक में जोधपुर के राजा जोधा जी के 2 गुरु गणपत दत्त उपाध्याय एवं चिड़ियानाथ जी महाराज का उल्लेख है। देखिए, अब आप फिर से सुनिए इनको। ये थोड़ा नाथ की चर्चा भी की उन्होंने। गोस्वामी महादेव गिरी शंभू जो बड़े प्रसिद्ध संपादक रहे हैं गोस्वामी के, इलाहाबाद से जो निकलती थी। प्रयाग एवं गोस्वामी हरिश्चंद्र गिरी मेरठ, एक मेरठ से भी पत्रिका निकलती थी गोस्वामी नाम की। पत्रिका के राजस्थान अंक में जोधपुर के राजा जोधा जी के 2 गुरु गणपत दत्त उपाध्याय एवं चिड़ियानाथ जी महाराज का उल्लेख है। पृष्ठ 67। गोस्वामी रामनाथ जी का परिचय रामदेवरा तीर्थ क्षेत्र में अवधूतानी जमुनागिरी के सहयोग के रूप में दिया गया है। पृष्ठ 82। उदयपुर के राजघराने में नाथ संप्रदाय वाले महात्मा राजगुरु थे। पृष्ठ 103। जगत गुरु वल्लभाचार्य का प्राकाट शीर्षक के अंतर्गत आचार्य के साथ नाथ नामी वैष्णव संप्रदाय पुत्रों का उल्लेख किया है। चौपाहिनी मारवाड़ के गुरु गोस्वामी ब्रजभूषण लाल जी प्रतिभा संपन्न महापुरुष का जन्म वल्लभाचार्य संप्रदाय की महान विभूति जोधपुर नरेश अभय सिंह के गुरु गोस्वामी मुरलीधर की वंश परंपरा में हुआ, जिनका दावा है कि अभी तक वल्लभाचार्य संप्रदाय में आचार विचार गुरुता एवं महानता का अधिकांश भाग मौजूद है। ये पृष्ठ 143। नाथ द्वारा संस्थान जो वल्लभाचार्य की 7 पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी है का विवरण राजस्थान अंक के 2 भाग में दिया गया है। साथ ही वल्लभाचार्य संप्रदाय पर गोस्वामी पत्रिका का श्री वल्लभांक भी प्रकाशित किया गया था। समाज के विद्वान साहित्यकार डॉक्टर हरिहर यति बेबस बनारसी ने यति के स्वर नामक कृति में अपने वंश वृक्ष का उल्लेख करते हुए दर्शाया है। हाँ देखिए, अब ये जो प्रसंग है इसमें आपको पता चलेगा, कुछ लोग यति को दशनाम से बाहर करते हैं, कुछ लोगों के मुँह से मैंने सुना है। किंतु यहाँ वो जो यति जी हैं उन्होंने मुझे भी लिखा था, मेरे पास किताब भी थी, वो न जाने
इसकी किताब हो गई। उन्होंने उसमें अपने वंश के बारे में बताया कि हम यति गिरियों में से ही आए हुए हैं, तो वो इसमें उल्लेख इसमें किया है। इसमें देखिए आप, यतिकेश्वर नामक कृति में अपने वंश वृक्ष का उल्लेख कैसा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्यों में से एक ब्रह्मचारी तोटकाचार्य के शिष्य अपारनाथ, जो 27 में से 14 मणियों से संबंधित थे। 12वीं मणि आचार्य आदि ओंकार यति की थी और यहीं से यति उपाधि का श्री गणेश हुआ, जिनके कुछ शिष्य आगे चलकर घरबारी हो गए। जगत गुरु संदेश, ये इस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि ऐसे उनके कारण कुछ लोग घरबारी हो गए, यानी कि ग्रस्त हो गए। जगत गुरु संदेश, अब ये भैया पटना से एक पत्रिका निकलती है, जगत गुरु संदेश, बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी उस जमाने के। सितंबर 1983 अंक में गोस्वामी अशोक कुमार गिरी ने उल्लेख किया है कि यति सन्यासियों का पर्यायवाची शब्द है। ये दशनामी से भिन्न नहीं है। देश काल परिस्थिति बस ये यति उपनाम से पूजित हुए, अतः इन्हें भी दशनामियों के सदस्य परिवर्तन कर लेना चाहिए। चलिए अब आगे। हाँ भाई, बड़ा लंबा है, मैं चाहता हूँ इसे 2 भागों में सुनाऊँ। तो आज प्रथम भाग आपको मैंने आज सुनाया, और इसका द्वितीय भाग फिर कभी सुनाऊंगा। आपकी ये प्रतिक्रियाएँ कितनी आती हैं यह मैं देखूंगा, उसके बाद में फिर मैं आपको, अभी तो इसके 1, 2, 3 पेज का और है, वो बहुत ही रोचक और बहुत ही मेहनत के द्वारा विद्वान लेखक और डॉक्टर गजेंद्र गिरी द्वारा, जो दिल्ली के हैं, उन्होंने इसे तैयार करके गोस्वामी कल्याण प्रकाशित किया था। निश्चित रूप से गोस्वामी समाज का इससे कल्याण होगा। आप देखिए उनके विचार और उन्होंने क्या क्या कहा है, अपने स्पष्ट रूप से अपने विचार बिना भेदभाव के और बिना किसी मन में मनमुटाव रखते हुए आप मुझे लिख कर भेजिए। मैं यहाँ से उसका वाचन करूँगा और गोस्वामी जनों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम नमो नारायण।